आप देख रहे हैं JBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विभू कुमार झा। इस वक्त मैं पटना के पार्क जो उद्यान पार्क है जो आज उद्घाटन की गई है माननीय मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा, आज उसी पार्क में मैं मौजूद हूँ। इस पार्क में आज मंत्री जी ने हर तरह से अपनी जो एक तरह से देखा जाए खास करके जो गार्डन है, जो फल पौधे बगीचे फूल के, उसको उगाने के लिए कैसे कृषि पद्धति का उपयोग किया गया है और ऐसे ऐसे साइंटिस्ट जो हर तरीके से यहाँ पे रिसर्च करते हुए इन चीज़ों को उगाए हैं और इन चीज़ों को उन्होंने बारीकी से देखा है। खास करके इस पार्क में खासियत यह है कि नए नए तकनीकी के माध्यम से ऐसे ऐसे जो खेती किसानी को आसान तरीके से बनाने के लिए हर तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और यहाँ पे तमाम ऐसे लोग जो इस पार्क का लुत्फ़ उठाने आए हैं और ख़ास करके मैं बता दूं कि मंत्री जी इस पार्क को विशेष रूप से हर एक स्टॉल पर घूम कर देख रहे हैं आखिर हमारे देश के किसान, बिहार के किसान कितने सक्रिय होकर बिहार की किसानों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसे तमाम अपडेट देखते रहिए हमारे साथ शानू महाराज के साथ विभू झा की रिपोर्ट, पटना। जी हाँ, आप देख रहे हैं JBN 24 न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। इस वक्त मैं उद्यान पार्क पटना में जो अभी कार्यक्रम चल रहा है उद्घाटन का, जो माननीय मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जो उद्घाटन किए हैं, इस वक्त मैं कुछ दर्शकों के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं। काफ़ी बेहतरीन पार्क में ये जो पर्यावरण से प्रिजर्वेशन के लिए बहुत ही अच्छा काम किया गया है। खास करके तकनीकी के माध्यम से जो साइंटिस्ट लोग यहाँ पर काम किए हैं पौधा उगाने का, चाहे वो फल हो, पौधे हो, बगीचे का हर एक तरह का जो कृषि पद्धति है वो बहुत ही खास है। तो मैं आज अभी मेरे साथ मौजूद है। मैम, आपका नाम? मैं संगीता कुमारी जी। संगीता मैम, आप पार्क घूमने आए हैं, आप देख रहे हैं कि जो किस तरह से यहाँ पे तकनीकी माध्यम से कृषि पद्धति का जो द्वारा पौधा उगाया जा रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मुझे बहुत अच्छा इस प्रदर्शनी में लग रहा है। ये बिल्कुल नया सा है, पहले से बिल्कुल बेहतरीन है। और मैं एक देख रही हूँ कि ये जो हमारा जो कोविड-19 से लोग जो ग्रसित थे, अभी आकर के थोड़ा सा उनका मन बहल भी रहा है और साथ ही साथ उनको चीज़ सीखने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे दाहिने तरफ ये जो बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसको हम अपने छत पर रख करके इसमें सब्जियाँ उगा सकते हैं, फल उगा सकते हैं, साथ ही साथ फूल की भी खेती की जा सकती है। और ये बहुत बेहतरीन विकल्प है जो जिन्होंने अपनी नौकरी खो बैठी है, तो उसके लिए एक आमदनी का अच्छा जरिया भी है। तो ये प्रदर्शनी बहुत ही हद तक बहुत ही बढ़िया है। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, चाहे आप सब्ज़ी कह लो, चाहे फल कह ले, चाहे पुष्प कह ले, सभी चीज़ इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ सीखने को भी मिल रहा है। तो हमारे कृषि वैज्ञानिक भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जहाँ भी किसी तरह की दिक्कतें हैं, हमारे किसान बंधु हैं या जो इनसे मतलब बहुत संग रखते हैं फूल पत्तियों या पौधों से, तो वो भी जानकारी लेकर के अपने घरों में, अपने छत पर, अपने अपार्टमेंट में इसकी बखूबी खेती कर सकते हैं और बढ़िया आमदनी कमा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया विकल्प है। मैम, ये हमारा देश ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरा देश कृषि प्रधान देश है पूरा विश्व में, खास करके भारत देखा जाए तो इस कृषि प्रधान देश में इस तरह की जो आयोजन होना चाहिए बहुत ज़रूरी है। और इसको बढ़ावा देना कृषि पद्धति को, और जो हमारे छोटे छोटे किसान हैं वो अपना व्यापार किस तरह आगे बढ़ाएं, इसको बहुत तवज्जो दे रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री भी यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोग भी आकर के इसका लुत्फ़ उठाए हैं। खास करके जो तकनीकी माध्यम से जो पौधे उगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो तकनीकी है वो बहुत बढ़िया तकनीकी है। हम देखते हैं कि घर पे अगर हम मिट्टी लगा करके किसी पौधे की खेती करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। मिट्टी का वज़न ज़्यादा होता है, तो इसमें देखिए कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट है, ये थोड़ा हल्का होता है, तो हमारा छत भी इसका वज़न ले सकता है और हम उसको आसानी से कहीं से ख़रीद कर भी ला सकते हैं। और सबसे बढ़िया है कि इसमें इरिगेशन बहुत ही कम लगता है, चूँकि ये इसमें कोकोपीट डाला हुआ है, तो कोकोपीट में ये क्षमता होती है कि जो मॉइस्चर है उसको ग्रहण कर सके। इसमें साथ ही साथ ड्रिप लगा हुआ है, तो बूंद बूंद सिंचाई इसमें डाल करके इसकी खेती बहुत मतलब बढ़िया से किया जा सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, जो नई नई पद्धतियाँ हैं कि हम ये फूल की गाछी जिसको बोलते हैं, हम इसको तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको बाज़ार में इसकी दाम बहुत है और इसकी बिक्री भी की जा सकती है। तो टेक्नोलॉजी आज के दिन में बहुत ही
बढ़िया विकल्प है। चाहे वो जैसे आपने टेक्नोलॉजी जो बोल रहे हैं, जैसे मिर्च की खेती आप यहाँ देख रहे हैं या बैंगन की खेती है, ये कहीं मिट्टी में नहीं उगाया गया, सिर्फ वर्मी कंपोस्ट है। और नारियल का जो बुरादा होता है वो कोकोपीट बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें कीड़े मकोड़े भी बहुत कम लगते हैं, तो मिट्टी के बनस्पत तो ये बढ़िया साधन है। और हमारे जो भी भाई बंधु यहाँ देखने आए हैं, इसको सीख करके उसको अपनाएं ज़रूर, ताकि वे आगे भविष्य में अपनी आमदनी भी कमा सकते हैं। घर जो बैठी महिलाएं हैं या जो पुरुष हैं जिनकी नौकरी नहीं मिल रही है या कोविड-19 की वजह से जिनकी नौकरी चली गई है, तो मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर इनको सजग बनाएगा और ये टेक्नोलॉजी जो है बहुत बढ़िया विकल्प है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ जी मैम आई हैं, आपकी लड़की हैं, तो मैम आपने यहाँ पे आया और देखा किस तरह से पार्क में जो पौधे हैं, हर तरह से पौधे, देश विदेश के हर एक पौधे को कैसे उगाया जा रहा है, तो आप कैसे महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के कि बिहार में, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ के आई हूँ और तो मैं बिहार में इतना रही नहीं हूँ, तो अभी वापस आके अभी कुछ दिन पहले ही आई हूँ घर, तो यहाँ पे अभी मम्मी के साथ देखने आई हूँ ये सब, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब देख के कि यहाँ बिहार में भी काफ़ी विकास नाम मैम? निहारिका। तो यहाँ पे पौधे जो हर तरीके से आपने देखा होगा, इससे पहले भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बड़ौदा यूनिवर्सिटी है, जैसे भागलपुर में मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छे तरीके से उगाया जाता है पौधे, तो इस तरह से हमको यहाँ भी आकर के लगा। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि ये चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए या नहीं? ये बिल्कुल बढ़ावा देना चाहिए। सबको लगता है कि एग्रीकल्चर फील्ड में अब कोई कुछ रहा नहीं, पैसा नहीं है, लोग चाहते हैं कि शहरों में जाके काम करें अपने। किसानों को जो रोज़गार मिल रहा है इस पर, हाँ, तो किसानों को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आमदनी मिल सकती है। मतलब लोग चाहे तो ये जैसे टेरेस गार्डनिंग का भी मेरी मम्मी बता रही थी, इसको नॉर्मल लोग भी अपने घर पे लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसान ही एग्रीकल्चर में जाए। किसान लोगों के लिए भी कितनी नई टेक्नोलॉजी है कि किस तरह से अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और उससे फिर बेच के और कितना कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं किसानों को ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को रोज़गार में कन्वर्ट करें, और जो मतलब एक तरह से होता है कि किसान जो लोग हैं वो गरीबी ज़िंदगी से त्रस्त हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो इसमें बहुत सारे अपार संभावनाएं हैं यदि नए तौर से नए तकनीकी माध्यम से देखा जाए। ये बस यही है कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई जा रही है, ये सब किसान तक पहुँचना चाहिए। मतलब अगर किसान तक पहुंच ही नहीं रहा है, अगर किसानों को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि इन सब चीज़ों से क्या क्या उनको महत्व हो सकता है, तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे लोग दर्शक लोग दूर दराज से आए हैं और यहाँ की बातों को यहाँ की चीज़ों को देख के कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा अवसर है किसानों के लिए और अपार संभावनाएँ हैं जो किसान हमारे देश के, वैसे भी हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए और ये जो कार्यक्रम है जगह जगह होनी चाहिए और नए नए तकनीकी माध्यम से जो साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित दिया जाए बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। आप देख रहे हैं JBN 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विभू कुमार। आज मैं पटना के उद्यान पार्क में मौजूद हूं। यहां पर जो कृषि पद्धति के द्वारा जो पार्क में जो व्यवस्था की गई है, एक तरह से साइंटिस्ट लोग जो यहाँ पे हर तरीके से कृषि को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और माननीय मंत्री श्री अमरेंद्र कुमार सिंह जी जो आए हैं यहाँ पे और इनका उद्घाटन कर रहे हैं। और इस वक्त में मेरे साथ बहुत सारे स्टॉल के जो यहाँ पे लोग कृषि विभाग से आए हैं कि अपने जो उत्पाद है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए। आइए हम ज़रा इनसे जानेंगे, दिखाइए। ज़रा मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये पौधा प्रवर्तन केंद्र हाजीपुर का इनका है स्टॉल, और ये इनका क्या पौधे का कहाँ से ये उगाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ज़रा बताइए सर। जी, आपका जो पौधा है फूल का, ये कहाँ से लाते हैं, कहाँ से उगाते हैं, कैसे क्या करते हैं? नहीं, हम लोग का संस्थान ऐसे हाजीपुर हुआ। मैंने हर तरह का पौधे, मेडिसिन से लेकर के फ्लावर का जितने पौधे होते हैं वही प्रोडक्शन करता हूँ। साथ ही साथ आपका आम, अमरूद, लीची यानी फलदार पौधे का भी संग्रह है, हर पौधे का वहाँ पे प्रोडक्शन करके। और ऐसे किसान के मेला में जो कि आपका पटना का किसान मेला हो या आपका सबौर का मेला हो, किसान मेला, आपको पूसा यूनिवर्सिटी का मेला हो, ऐसे जगह पे जा कर के हमारे
हमारे संस्था को जो है प्रोवाइड करती है, मतलब यूनिवर्सिटी भी, क्या करके किसानों को एक से एक तरह का पौधे आपको दिखाए और उनको उपलब्ध कराए, ताकि उनको अच्छी चीज़ जो है ना किसानों को मिले। ऐसे बहुत कम मिलता है कि पौधे को बहुत नर्सरियाँ ऐसी प्राइवेट नर्सरी है कि लोग कहते हैं कुछ लेकिन पौधे गलत दे देते हैं, लेकिन उसको देखते हुए मेरा संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और इस बीच में आज भी आपके पास में है उद्यान प्रदर्शनी मेला में। और यहाँ पर जो आप आए हैं तो आपका इस पौधे का जो प्रचार है, पौधे जो आप लोग उगाते हैं, आप यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो यहाँ के लोग जितने भी लोग हैं, किसान भाई हैं या आम जन आए हुए हैं, उनसे कहेंगे कि अभी जो है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, उसके प्रति देखते हुए कम से कम अपने मतलब लैंड में जमीन नहीं हो तो अपने गमले में छत पे भी पौधा रख सकते हैं। ऐसे बिहार सरकार की योजना भी है कि छत पे बागवानी लगाने की भी योजना है। इस तरह से हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि कम से कम नीचे जमीन में नहीं तो लेकिन छत पे भी पौधे आप बागवानी का लगाएं, और फूल भी हो चाहे फल भी हो। जी, बहुत धन्यवाद जी। इस तरह से बहुत सारे स्टॉल लगाकर यहाँ पे लोग मौजूद हैं और अपना प्रोडक्ट, अपना जो उनका जो उत्पाद है वो बताना चाह रहे हैं। जी हाँ, मैं विभू झा JBN 24 से, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटना के उद्यान पार्क में। यहाँ पे तमाम ऐसे किसान जो हर जगह से आए हैं, जैसे मुजफ्फरपुर से, वैशाली से आए हैं, और ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। मैं इनसे ज़रा पूछता हूँ कि मशरूम की जो उत्पादक क्वालिटी है, जो किस तरह से मशरूम की अलग अलग वैरायटी में बनाई जाती है, ज़रा इनसे मैं पूछता हूँ कि मैडम ये जो मशरूम का जो आप लोग अलग अलग क्वालिटी में बनाते हैं, अलग अलग वैरायटी में, इस पे आप लोगों की क्या मतलब कि आप लोग मुजफ्फरपुर से यहाँ पे क्या लोगों को बताना चाह रहे हैं? जी, हम तो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने आए हैं, एक तरीके से समझिए तो। मशरूम को तो सब जानते हैं, लेकिन मशरूम से बने सामान के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। और एक तरीके से सबसे क्या है कि एक मशरूम जो काफ़ी बहुत ही फेमस चीज़ है खाने के लिए, और काफ़ी अच्छा होता है, मतलब पौष्टिक। उसमें से आप लोग जैसे भुजिया भी उसका बनाते हैं, और बिस्किट भी है, साथ ही साथ अचार भी है। तो ये आप लोगों की क्वालिटी और मतलब बनाने की क्वालिटी कहाँ से सीखने को मिला? जी, ये पूरा प्रोडक्ट जो है ना वो ऑयस्टर मशरूम का बना हुआ है, ठीक है। और जैसे मशरूम हमने उगाया, ऐसे तो हमारा फ्रेश सेल हो गया, लेकिन जो हमारा नहीं बिका उसको तो हम फिर फेंक तो नहीं देंगे ना। तो उसके लिए या तो हम सुखा लेते हैं, वो ड्राई मशरूम है, और फिर उसका पाउडर बना के। ड्राई मशरूम कौन सा मैम दिखाइए? वहाँ यहाँ देखिए, ये ड्राई मशरूम है जी। ओके, ये भुजिया हो गया जी जी। और खास करके ये बिस्किट भी है ये। अच्छा, ये देख सकते हैं, बिस्किट है मशरूम का सबसे खास चीज़, जो कि हम लोग पहली बार देखे हैं मशरूम का। और यानी कि तमाम कितने सारे वैरायटी हैं? लगभग 8-9 वैरायटी। 8-9 वैरायटी है जी। तो आप लोग को ये सीखने का मतलब कहाँ से मिला प्रेरणा? एक्चुअली हमारा जब ड्राई मशरूम नहीं सेल होने लगा, ठीक है, जैसे फ्रेश मशरूम तो सेल हो जाता है, लेकिन ड्राई मशरूम का इस्तेमाल घर में कहाँ करना है ये लोगों को नहीं पता है। तो हमने सोचा कि हम प्रोडक्ट बना के ही इसको मार्केट में निकालते हैं, ताकि लोगों को मशरूम खाने का फ़ायदा भी मिल सके, और साथ में जो लोग मशरूम देखना पसंद नहीं करते हैं, या फिर मतलब बहुत सारी लोगों की वेस्ट जो मशरूम का जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट नहीं, फ्रेश जो फ्रेश है उसको तो बनाते ही हैं। हाँ। और उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको वेस्ट हम नहीं यूज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसी मशरूम को ही फ्रेश को अलग अलग वैरायटी में आप लोग? हाँ, फ्रेश मशरूम को सन ड्राई करते हैं, पहले उसको कपड़े से ढक के उसको सुखा लेते हैं, फिर उसी का पाउडर बना के फिर ये प्रोडक्ट बनाते हैं। जी। तो आप लोग इस यहाँ पे जो उद्यान पार्क है, तो आप लोग का मकसद एडवर्टाइज करना है, और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जैसे ये हमारा एक तरीके से सोशल एक्सपेरिमेंट है। देखिए, अभी हमने पैकेजिंग भी बहुत अच्छी नहीं कर रखी है। ये सिर्फ इसलिए कि अब जैसे लोगों को नहीं पता कि मशरूम बिस्किट है, आपको पता चला, आप खाइएगा या नहीं खाइएगा ये मुझे तो नहीं पता। तो अभी हम यही देखना चाहते हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर एक बार पसंद करने लगते हैं तो फिर हम इसका सोचेंगे कि लार्ज स्केल पे कैसे प्रोडक्शन स्टार्ट करें। अभी तो घरेलू उद्योग की तरह हमारा अभी अब आप लोग का जो स्टार्टिंग है, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम इसकी अलग अलग वैरायटी में बनाना चाह रहे हैं, लेकिन इसको लार्ज पैमाने पे आप लोग इसको अभी डोमेस्टिक की तरह कर रहे हैं। जैसे अभी हमारी 5-7 महिलाएं हैं जो मिलकर ये सब सामान बनाती हैं। महिला सशक्तिकरण खास करके बनाना है? जी, महिला सशक्तिकरण है। कितने महिला आप लोग के साथ इसमें काम कर रही है? अभी तो हम यहाँ पे तो 3 आए हैं, लेकिन डेली बेसिस पे हम महिलाओं को ये सब प्रोडक्ट बनाने के लिए जगह बना रहे हैं जी।
कहाँ कहाँ, मतलब सिर्फ वैशाली मुजफ्फरपुर हाँ, में बना रहे हैं? नहीं, जारंग वैशाली में हमारा इसका फार्म है, आप आके कभी भी देख सकते हैं। अच्छा। और वहीं पे ये सारा प्रोडक्ट बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये उद्यान पार्क में हर तरह से अलग अलग जगहों से लोग आए हैं और उनकी जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो अजीबोगरीब और एक से एक मतलब खास करके देखने योग्य है। तो इस तरह से जो उद्यान पार्क है इसको आगे बढ़ावा देने के लिए अलग अलग जगह से किसान, कृषि पद्धति और यहाँ पे साइंटिस्ट जो अलग अलग तरीके से कैसे तकनीकी माध्यम से खेती बाड़ी की जाए और पौधे, बागवानी, फल, बगीचे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए यहाँ पे लोग प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। और ये पर्यावरण के लिए और हम सभी को समझने के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप देखते रहिए। कर दिया आंदोलन कहाँ चल रहा है? आंदोलन की बात तो बिल्कुल प्रसंगहीन हो गई है, ये तो इररिलेवेंट है। आंदोलन केवल किसान वही हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, पंजाब और हरियाणा में किसान, ये 5 लाख 5.5 लाख गाँव का देश है, उसमें किसान बसते हैं। कहाँ वहाँ बिहार में कहीं आंदोलन आप देखा, उस आंदोलन का फोटो लिया क्या? उस आंदोलन की तस्वीर आप दिखाते तो हम समझते कि यहाँ भी आंदोलन चल रहा है। 12.5 करोड़ की आबादी में 76% किसान है। तो इधर भी यहाँ तो कोई आंदोलन नहीं है, इसलिए वो आंदोलन प्रसंगहीन हो गया है और इररिलेवेंट है। और जो कृषि नीति है जिसे भारत सरकार ने बनाया है इस देश के समस्त किसानों ने उसे सहर्ष स्वीकार। बंगाल में चुनाव है और तेजस्वी जैसे सारा लोग बंगाल में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सर क्या लगता है कि बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी बंगाल में? बीजेपी से ही टक्कर है सारी पार्टियों का, चाहे मार्क्सिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, सबका टक्कर बीजेपी से है। स्वाभाविक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति क्या है। तेजस्वी भी जा रहे हैं, उनकी पार्टी लेकिन वहाँ लड़ेगी, मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो क्या लगता है सर यहाँ की भी क्षेत्रीय पार्टियाँ बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में छोटी बड़ी सभी पार्टियों को समान अधिकार है चुनाव लड़ने का, और सामान्य व्यक्ति भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में जितनी पार्टियां हो चुनाव लड़े, अच्छा है, यह लोकतंत्र की सुंदरता है। कोई फर्क पड़ेगा क्या बीजेपी? कोई फर्क बीजेपी का पड़ेगा क्या?